दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मशीन लर्निंग के बारे में सुना हो। वैसे में मशीन लर्निंग क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है और ये कैसे काम करती है, या बेसिकली आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है, यही सब बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मशीन लर्निंग, आप सोच के देखिए कि हम किसी मशीन को कुछ सिखा रहे हैं। अब मशीन क्या है? तो मशीन तो है बेसिकली हमारा कंप्यूटर। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, गलत लगता है आपको। हमारा कंप्यूटर दोस्तों फास्ट है, काम कर सकता है, प्रोसेसिंग पावर है उसमें, लेकिन इंटेलिजेंस उसमें नहीं है। इंटेलिजेंस जो है, जो कॉमन सेंस है, वो है हम इंसानों में। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बहुत लंबी मैथ की प्रॉब्लम को किसी कंप्यूटर में फीड करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपका कंप्यूटर बड़े ही आराम से उसको जितने टाइम में आप करेंगे उससे पता नहीं कितने लाखों गुना कम टाइम में, एक सेकंड के भी पता नहीं कौन से पल में सॉल्व करके आपके सामने उसका रिजल्ट दे देगा। आपको बहुत ही हाई एंड सिमुलेशंस करनी होंगी तो उसका रिजल्ट भी आपका कंप्यूटर आपको दे सकता है। आपको मून पे जाना है, आपको मंगलयान लेके जाना है, आपको जुपिटर पे जाना है, चांद पे जाना है, तो वो सभी कैलकुलेशंस कंप्यूटर जो है वो बड़े ही आराम से कर सकता है। आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों ऐसे में कंप्यूटर में कॉमन सेंस या फिर इंटेलिजेंस नहीं होती है। और अगर हम चाहें कि हम कंप्यूटर को सिखा सके हमारे दिमाग की तरह सोचना या समझना चीजों को देखते हुए, तो हम इसी को कहेंगे काफी हद तक मशीन लर्निंग। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो कर सकता है, लेकिन एक कुत्ते की फोटो देख के ये नहीं कह सकता कि ये कुत्ता है या बिल्ली है या गौरव है या इंसान है। वो बिल्कुल भी नहीं कह सकता, उसको पता ही नहीं है कि कुत्ता कैसा होता है। तो ऐसे में अगर हम उस कंप्यूटर को सिखाना चाहें कि ये डॉग होता है या ये इस ब्रीड का डॉग है, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का फ्लैग है तो वो कौन सी कंट्री का फ्लैग है, या फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड सामने लिखा है टेक्निकल। अब टेक्निकल का मतलब क्या होता है? अगर उसको स्कैन भी कर लेगा, उसने समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, तो ऐसे में उसका मतलब क्या है, वो किस रेफरेंस में लिखा है, इंसान के इमोशंस बेसिकली थोड़े बहुत क्या होते हैं, वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें अगर आपका कंप्यूटर सीख जाए, कॉमन सेंस अगर आ जाए, तो हम उसको कहेंगे मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की जरूरत जो है वो कहाँ कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर चल रही है रोड पे, अगर एक कार जा रही है, सामने उसको एक स्पीड ब्रेकर दिखता है, एक बम्प दिखता है, साइड में एक इंसान है, एक गाड़ी है, एक पोल है, कुछ खंबे हैं, सामने एक ठेला है, कितनी सारी चीजें हुई हैं एक साथ, और साइड में अचानक से एक तेज स्पीड से कार आ गई है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार को एनालाइज करना पड़ता है, उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये नहीं है कि वो खड्डे को बचाने के लिए इंसान में टक्कर मार देगी, या फिर ये नहीं है कि वो पोल से बचाने के लिए दूसरी कार में टक्कर मार देगी। तो उसको एनालाइज करना है कि कौन सी चीज कितनी जरूरी है, उसको कहां से बचना है, कैसे निकलना है, कौन सी चीज क्या है। रोड पे जो बोर्ड्स लगे होते हैं स्पीड लिमिट के, रोड पे जो बोर्ड लगे हैं, सिग्नल जो है, रेड लाइट है, स्टॉप का है, गो का साइन है, टर्न है, नॉट ओवरटेक का साइन है, तो ऐसे जो जितने भी साइंस उन सभी को समझना है, पढ़ना है। तो ऐसे में अगर वो कार उन सभी चीजों को स्कैन करके समझ के पढ़ ना पाए, तो ऐसे में मशीन लर्निंग का क्या फायदा? उसी के अलावा एक और चीज, फॉर एग्जांपल कि एक सामने स्टॉप का बोर्ड लगा है। अब स्टॉप का बोर्ड तो आपने पढ़ लिया कि ठीक है स्टॉप का बोर्ड है। अब अगर हम इंसान हैं और अगर वो बोर्ड थोड़ा बहुत धुंधला है, थोड़ा बहुत गंदा है, तो भी हम समझ जाएंगे कि वो स्टॉप का बोर्ड है। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ये बात समझना कि ये गंदा होने के बाद भी या डिस्टॉर्टेड होने के बाद भी स्टॉप का ही निशान है, यहाँ पे ऊपर मिट्टी लगी है, तो ये बात दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हैं गूगल की जो नई कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है एलो, या फिर अगर हम बात करते हैं एप्पल में आई मैसेज की, तो ऐसे में मोबाइल फोन जो है वो आपके पूरे स्क्रीन पे आपने जो भी लिखा है उसको समझता है, उसको एनालाइज करता है। या फिर अगर हम बात करते हैं गूगल नाउ ऑन टैप की, जिसमें आप कभी भी अपने फोन के स्क्रीन पर कुछ भी कर रहे हो, आप बस एक बटन दबा दीजिए और वो आपके स्क्रीन को स्कैन कर लेगा। वो ये समझ जाएगा कि आप क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और ऐसे में वो आपको रिजल्ट्स दे देता है बड़े आराम से। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फॉर एग्जांपल गूगल फोटोज में, या फिर इवन अभी एप्पल iOS 10 के अंदर भी जो फोटोज ऐप है, वहां पे जो ग्रुपिंग होती है फोटोज की, कि आप कहीं घूमने गए कहीं माउंटेन्स पे, तो वहां का एक अलग सीन पूरा ग्रुप हो गया माउंटेन के नाम से। आपके घर में कोई पेट है, कोई डॉग या कैट है, आपने उसकी फोटोज लिया तो उसका एक अलग सीन बन गया है। तो ऐसे में अगर आप बाद में सर्च भी करते हैं कि कैट फोटोज या फिर फोटोज विद ब्लू बलून, तो वो सर्च करेगा कि आपकी फोटोज में नीले रंग का गुब्बारा कहां पे है और वो आपको निकाल के दिखा देगा। अब ये बात सुनने में आसान लगती है, हम सोचते हैं कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है और आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर भी बहुत बहुत ब्राइट है। और बहुत ब्राइट है क्योंकि हमने इसको आज तक ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में अगर आप इसका देखेंगे फुल पोटेंशियल, तो कि ये बहुत ज्यादा होने वाला है। और आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको ऑटोमेटिक सजेशन मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजॉन पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको जो आपकी रिकमेंडेशंस मिलती हैं वो बिल्कुल
बिल्कुल प्रिसाइज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी कोई कैंपेन करती है, अगर कोई कंपनी अपने फेसबुक पोस्ट को मॉनिटर करती है, तो ऐसे में वो यूजर के जो कमेंट्स हैं उनको स्कैन करके ही उनका मूड जज कर लेगी कि कितने मूड पॉजिटिव है, कितना मूड इनका नेगेटिव है। तो मशीन लर्निंग की जो पॉसिबिलिटीज है दोस्तों वो एंडलेस है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसके बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।